Introduction to m-commerce. Inside we learn about session number 11. Same point 5.9 payment in e-commerce as well as m-commerce. Inside we already completed for this point. पेमेंट कार्ड के अंदर टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 4. अगेन मैं रिकॉल करवा देता हूँ. क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड दोनों में क्या डिफरेंट है? क्रेडिट कार्ड में क्या होगा? 0 रुपीस में भी आप शॉपिंग कर सकते हो, बट उसके अंदर 4 पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखना था. इसमें एक इश्यू बैंक, देन मर्चेंट, केस होल्डर और एक्वायर बैंक. जब डेबिट कार्ड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? शॉपिंग कर सकते हो और डायरेक्टली जितने भी बैंक के अंदर अमाउंट होगे इतना ही आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट स्मार्ट कार्ड. तो स्मार्ट कार्ड के अंदर मैंने क्या आपको रिकॉल करवाया था? जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस है ना, अभी जो प्रेजेंट वो मोस्टली ड्राइविंग लाइसेंस के इनसाइड वो क्या होता है? चिप होती है, और वो चिप को क्या बोला जाता है? स्मार्ट कार्ड. देन चार्ज कार्ड, वो भी सेम लुक वाइज उसके जैसा दिखेगा, बट पर्टिकुलर वही पर्सन या कोई मॉल के अंदर आप शॉपिंग करना चाहते हो, राइट? जैसे टाटा स्टार का आपको पास कार्ड अवेलेबल है, कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई शॉप है, उसके लिए जो कार्ड आपको चार्जिंग मीन्स आपका वहाँ पे एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ एडवांस में, जैसे गेम जोन के अंदर भी मोस्टली चार्ज कार्ड यूज किया जाता है. तो मेजॉरिटी आप जब यूज करोगे तो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स के बारे में क्लैरिफाई करोगे, तभी ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे. नेक्स्ट, आई होप सो आपको ये याद होगा. फास्ट फॉरवर्ड में रिकॉल कर लीजिए पहले. इसमें से कौन सी डिटेल इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था शेयर नहीं करना है? यस, किसको? चिप को आप रीड भी नहीं कर सकते, ऑलरेडी एम्बेडेड डिटेल्स होती है भाई. कौन सा है? एक्सपायर डेट, क्रेडिट कार्ड नंबर एंड सीवीसी कोड, राइट? ये डिटेल कभी भी आपको टेलीफोनिक या आपके जो फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है उसके साथ आप इजीली शेयर नहीं करना है, राइट? इसके अलावा आपके पास पिन नंबर भी होता है एज ए सिक्योरिटी वाइज, बट ये डिटेल कॉमन है. आपका पासवर्ड कहीं वन से फोर नाम हैक भी हो सकता है या कॉमन 4 डिजिट का पासवर्ड हो, ये इंपॉर्टेंट है. प्लीज इसका थोड़ा ध्यान रखना, जो ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन के अंदर इन्फॉर्म किया था. बट न्यू जो पेमेंट सिस्टम है उसमें सबसे फर्स्ट है नेट बैंकिंग, देन इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, उसको क्या बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में? EFT. यस, EFT. अभी यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा. ई वॉलेट के बारे में थोड़ा सा सुना होगा. वॉलेट है ना आपका, बट ऐसे ही वॉलेट ऑनलाइन होता है. एक नया कार्ड है रुपे, जो नॉर्मल कार्ड से, और यहाँ पे क्या डिफरेंट है हम और भी थ्योरी विद प्रैक्टिकल थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे. जैसे मेरे प्रैक्टिकल में यहाँ पे इमेजेस आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ जैसे लुक वाइज बेटर दिखे. अब देख रहा हूँ नेट बैंकिंग के अंदर आपको बैंक की साइड से यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है. वही यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज करने के बाद आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो. मीन्स आपके लैपटॉप या आपका स्मार्टफोन के अंदर वेबसाइट से लॉगिन होने के बाद और ये 2 डिटेल्स राइट एंट्री करने के बाद ही आपको अलाउड करेगा. उसके अंदर आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, जो भी एक्स्ट्रा आपको फैसिलिटी अवेलेबल है जो बैंक में अवेलेबल है वही सब डिटेल्स सेम. चेक रिन्यू करवाना है, राइट? एक्स्ट्रा आपको प्रिंट करवाना है, वो सब कुछ आप यहाँ पे प्रोसेस करवा सकते हो. बट हम मोस्टली अभी नेट बैंकिंग लेस यूज करते हैं, बट उसके एडवांटेज भी है. अनदर ऑप्शन विच बिकम मोर पॉपुलर, नेट बैंकिंग है ना, उससे बेटर ऑप्शन कौन सा है? वेरी गुड, ऑनलाइन बैंकिंग है. अभी ये वर्ड पॉपुलर है, दोनों में सेम पर्पज होता है, पर प्लस माइनस इसमें है. बट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ द कार्ड. ये सब कार्ड के साथ कोई लेना देना नहीं. किसके अंदर नहीं है? नेट बैंकिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर कोई कार्ड नहीं होता. It can used by consumer who have the bank account enabled with the internet banking. Means मैं अकाउंट जब ओपन करता हूँ उसको मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता है.
मुझको इंटरनेट बैंकिंग के लिए ऑनलाइन यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए, अदरवाइज नेट बैंकिंग के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए, तब बैंक आपको एक सिक्योर लेटर के अंदर आपको वो स्क्रैचेस करके आपको अलाउड करेगा। प्लीज़ आप अपनी वेबसाइट में फर्स्ट टाइम लॉग इन करो, बाद में आप पासवर्ड को चेंज करना हो तो पासवर्ड चेंज कर सकते हो। देखो एक्चुअली EFT एक नया कंसेप्ट है, तो वो कैसे काम करता है, तो मैं उसकी थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जैसे इन्फॉर्म किया था, जैसे मैं ये पर्सन को यहाँ से पेमेंट यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो बीच में एक्चुअली प्रोसेस कैसी होती है, या तो ऑनलाइन है ही नहीं, केस नहीं है। जैसे ये बैंक किसके पास रहेगा, बैंक ए के पास, और वो जो मेन EFT की ब्रांच है जहाँ पेमेंट सिस्टम अवेलेबल है, जो पूरी प्रोसेस होती है ओके टारगेट के हिसाब से, तो बैंक डी के अंदर जाएंगे, इसके बाद उसको यहाँ पे प्रोसेस। बट शॉर्ट एंड स्वीट में आपको इतना इन्फॉर्म करूँ, जैसे आपका चेक क्लियर होता है, राइट है, आपका चेक कोई भी बैंक से लिखा हो, पर कोई भी बैंक में से आप क्लियर कर सकते हो। सेम EFT के अंदर भी ऐसी ही प्रोसेस है, समझ में आ रहा है। जितनी भी ब्रांच है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट किसके साथ ज्वाइन होती है, EFT के बाद यहाँ से पूरा स्टेटमेंट चेक किया जाता है, और इसके बाद ही ऑप्शंस आप समझ रहे हो ना, ये पॉइंट्स इमेजेस के साथ, तो तभी आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगा। मींस उसके बाद सब डिटेल्स है, लाइक RBI पॉइंट्स। EFT के अंदर दूसरा जो पॉइंट मैं क्लैरिफाई करवाना चाहिए, जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म तो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर ही दिया है, तो दोनों आपको याद रखना है, माइंड में सेट करना है। बट ट्रांसफर मनी फ्रॉम द अनदर अकाउंट मीन्स आपका खुद के अकाउंट में से डायरेक्टली मनी ट्रांसफर करने पर पेपर लेस होना चाहिए, फिजिकली मनी नहीं चाहिए आपको, इलेक्ट्रिकली होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? यस, वेरी गुड। इट इज सेफ, उसके एडवांटेज है EFT के, ये सेफ प्रोसेस है, सिक्योर है, इफेक्ट ओके। अभी देखो एफिशिएंट मींस व्हाट एंड लेस एक्सपेंसिव, पेपर चेक पेमेंट एंड कलेक्शन, अभी समझाता हूँ इतने एडवांटेज है। वंस अपॉन वाई MCQ के अंदर पूछे जाते हैं EFT सेफ क्यों है, क्योंकि आपके पास तो फिजिकली मनी ही नहीं है, तो लॉस होने की, चुराने की, डुप्लीकेट करेंसी आने की कोई इश्यू नहीं होता, सिक्योर है। तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया ना, फिजिकली आपके पास फिजिकली मनी है या आपके वॉलेट के अंदर मनी है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ट्रैवलिंग करने के टाइम, या आप आउट्स ऑफ सिटी के अंदर हो, हाउस के अंदर ऐसे कैश पेमेंट नहीं रख सकते। एफिशिएंट मींस व्हाट, और लेस एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि आपको फिजिकली वहाँ पे जाना नहीं है, बैंक के अंदर कोई रिक्वेस्ट नहीं करना है, मनी डिपॉजिट नहीं करना है, विड्रॉ नहीं करना है, जो भी मनी अवेलेबल है बैंक के अंदर आपको डायरेक्टली उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तभी आप EFT का यूज कर सकते हो, राइट है। अब देख रहे हो यहाँ पे बैंक टू बैंक मींस ATM टू ATM भी आप पेमेंट फी कर सकते हो। तो ATM मशीन के अंदर ओनली फॉर कार्ड स्वैप करके मनी विड्रॉ या डिपॉजिट की फैसिलिटी नहीं है। दूसरी कौन सी है, आप यहाँ पे ट्यूशन फी पे करना चाहते हो, ATM का यूज करके आप डायरेक्टली कर सकते हो। मींस आपके अकाउंट में क्या होना चाहिए, डिजिटल करेंसी होना चाहिए, मींस इलेक्ट्रॉनिक फंड होना चाहिए, और वही फंड आपके टीचर्स के एक अकाउंट के अंदर आप पेमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब इजी मेथड्स के थ्रू मैं आपको क्लैरिफाई करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब आप देख रहे हो ई वॉलेट का टॉपिक है। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ई वॉलेट? तो आपने यहाँ पे वॉलेट के बारे में देखा होगा, देखिए मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है। आपके पास करेंसी है, तो सब करेंसी किस में डाल देते हो, वॉलेट के अंदर आप ट्रांसफर कर देते हो। लाइक पेटीएम है, अमेजोन पे, तो उसका खुद का वॉलेट भी है। तो ये वॉलेट के अंदर फिजिकली जो वॉलेट है उसके अंदर हम ये करेंसी डालते हैं। सेम ये डिजिटल ई वॉलेट है, कैसे प्रोसेस होती है उसके बारे में हम क्लैरिफाई करेंगे। एक बार ई वॉलेट का यूज करके, लाइक अभी QR कोड है, बारकोड रीडर को रीड करके आप क्या क्या कर सकते हो, जो भी शॉपिंग करना वो शॉपिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ई वॉलेट के अंदर बैलेंस होना चाहिए। आप लोग सर ई तो हमारे नॉर्मल प्रोसेस से भी कर सकते हैं, थर्ड एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं,
बट ये ई वॉलेट से बेनिफिट क्या है आपको? जैसे नॉर्मली आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करते हो तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर है, एक्सपायर डेट है, वो आप एवरी टाइम एवरी प्लेस में आप एंट्री करोगे तो हो सकता है इसमें हैकिंग या आपके डेटा या कुछ भी डिटेल्स है वो लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ई वॉलेट के अंदर ये प्रॉब्लम लेस हो जाता है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं ई वॉलेट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू मेक द परचेज ऑन द वेब यू आर एक्वायर फिलिंग आउट ऑफ द फॉर्म विथ नेम। देखो मैंने इससे पहले मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, नेम, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, देन क्रिटिकल डिटेल्स जो मैं आपको शेयर करने के लिए मना कर रहा हूँ, क्रेडिट इंफॉर्मेशन मोस्टली हैकर इसके ऊपर। बट इससे क्या होगा, एक बार आपने ई वॉलेट के अंदर मनी एंट्री कर दी तो ये सब कुछ डिटेल वन टाइम एंट्री करने के बाद आपको एवरी टाइम रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज बिकम अनाउंस इफ द सिमिलर फ्रॉम द हैज द फील्ड ऑफ द एवरी टाइम्स फ्रॉम द यूजर शॉप्स। ओके, जैसे पेपर वर्क यहाँ पे लेस हो जाता है, स्मार्ट है, वन टाइम वहाँ पे आपको एंट्री करना है डिजिटली और पूरी डिटेल्स आपके बाद वहाँ पे सेव हो जाएगी। जैसे एग्जांपल मैं गूगल पे के अंदर या अमेजोन पे के अंदर वन टाइम मनी ट्रांसफर करता हूँ तो वो पर्सन का नेम वहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं ई वॉलेट के अंदर टुडे मैनी बैंक्स, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर, टेलीकॉम सर्विस, वो सब कौन सी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं? ई वॉलेट की फ्री ऑफ चार्ज सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इसमें से आपने ओनली फॉर गूगल पे के बारे में सुना होगा। ओके, चलिए थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे, इसके बाद और भी समझ में आए। ई वॉलेट इज ए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड फ्रॉम मेकिंग सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट। ई वॉलेट का ये मैक्सिमम गुड और बेस्ट बेनिफिट है, एडवांटेज है। इससे क्या होता है आपका, ई वॉलेट से इलेक्ट्रिक कार्ड से क्या होता है आपका ऑनलाइन पेमेंट है वो सिक्योर हो जाता है। तो बेटर है, ऑनलाइन भी सिक्योरिटी अभी दे रहे हैं, सबसे बड़ा इश्यू वही है। बट ई वॉलेट आपके लिए बेनिफिशियल होता है। इट इज वर्क जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। और आपके पास यहाँ पे फिजिकली कार्ड की कोई भी बात नहीं है, ई वॉलेट के अंदर कार्ड ही है, पर आप इजीली शॉपिंग कर सकते हो। एडवांस में आपको इसमें डाल देना है। तो हमारे यहाँ पे आप गूगल पे, अमेजोन के पे के बारे में आपने क्लैरिफाई किया होगा। उसमें क्या होता है, आप एडवांस में अपने गूगल पे या अमेजोन वॉलेट के अंदर मनी आप डिपॉजिट कर दीजिएगा। जब भी आपको यूज़ करना हो तो यूज़ कर सकते हैं, लाइक पेटीएम है, राइट, फोन पे है। तो इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपको क्या फैसिलिटी दे रहा है। ओवरऑल इंडिया के अंदर कौन सी बेस्ट फैसिलिटी देने वाली कंपनीज है ई वॉलेट की? गूगल पे, अमेजोन, पेटीएम, फोन पे, इसके अलावा लॉट्स ऑफ ऐसी एप्लीकेशंस हैं। मैंने तो ओनली फॉर जस्ट एग्जांपल ई वॉलेट का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये पॉइंट्स यहाँ पे लिया हुआ। नेक्स्ट जो है रुपे, आपको नेम से ही समझ में आ जाता है। रुपे मीन्स व्हाट, टू वर्ड में से जॉइंट हुआ है। फर्स्ट वन है रू, पेमेंट, और यू नो वेरी वेल रुपीस कहाँ चलता है इंडिया के अंदर। इसके लिए यहाँ पे क्या है, न्यू कार्ड मैकेनिज्म लॉन्च NPCI मीन्स नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI फुल फॉर्म याद रखिएगा प्लीज। करंटली एज यूर द नो डोमेस्टिक कार्ड, इंडियन बैंक्स हैव टिप्स ऑफ द मास्टर कार्ड दे सकते हैं। अभी देखो उसके बारे में मैं आपको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ और आपके लिए एक असाइनमेंट छोड़ के जा रहा हूँ। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होती है, लाइक केस होल्डर्स, राइट, कार्ड होल्डर्स की डिटेल्स है, मर्चेंट की है, इश्यू बैंक की है। तो सब ऑप्शंस यहाँ पे ऑलरेडी जो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली जॉइंट होते हैं, तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड जो हम यूज कर रहे हैं, पेमेंट का क्लैरिफाई करेंगे तो इसके अंदर क्या डिटेल्स है। कार्ड पेमेंट, ऑल पेमेंट ट्रांजैक्शन आर प्रोसेस्ड थ्रू द
रुपे कार्ड है वो एक डोमेस्टिक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, उसके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते। जैसे आप प्राइवेट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेते हो तो उसके कई हिडन चार्जेस भी होता है एवरी ईयर्स, जो एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, जो मिडिल क्लास से लोअर है, जो बैंक के अंदर अकाउंट भी 0 रुपीज़ में ओपन करवाता है, लाइक जनधन योजना है, तो उसके अंदर मोस्टली जो कार्ड आपको फैसिलिटी के लिए दिया जाता है वो रुपए होता है, जो नेशनल के लिए होता है। इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ये सब इसमें फैसिलिटी अवेलेबल है। तो रुपे विल बेनिफिट द कस्टमर एंड द बैंकिंग बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। जो बैंकिंग के एक्स्ट्रा चार्जेस है वो सब रिड्यूस को कोस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने रुपे नाम का कार्ड है। इसके लिए आप देख रहे हो ये कार्ड का लुक ही मैंने ऐसा डिजाइन करके आपको समझ में आएगा, समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब मैं विद ग्राफ के साथ इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपके सब कुछ कंसेप्ट प्रॉपर वे में कंप्लीटली क्लैरिफिकेशन हो जाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।